उम्मी उर्दू की टीचर ने फातिमा जिना पर मजमून लिखने के लिए दिया है, अब मेरी मदद करे प्लीज। मापारा ने स्कूल से घर पहुंचते ही उम्मी से कहा, बेटी बेहतर है कि तुम अपने अबू के साथ लाइब्रेरी चली जाओ, वहां बहुत सी किताबें होंगी जिनसे मालूमात मिल जाएंगी। उम्मी ने मशवरा दिया। मापारा इसी दिन अपने अबू के साथ घर के करीब एक लाइब्रेरी चली गई। अबू इसे छोड़कर किसी काम से चले गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद इसे 2 किताबें मिल गईं और वो एक कोने में बैठकर मालूमात जमा करने लगी। इसे लिखते लिखते काफी देर हो गई थी। अचानक इसने देखा कि इसके सामने एक बावकार, खूबसूरत और दुबली पुतली सी खातून खड़ी थीं। उन्होंने गिरारा पहना हुआ था और सर पर दोपट्टा ओढ़ रखा था। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था और उनके आसपास सफेद सी रोशनी महसूस हो रही थी। मापारा सकते के आलम में सेहरज़दा कर देने वाली खातून को देखती रही। लाइब्रेरी में कोई नहीं था और वो खातून शाहाना अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ीं और मापारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। अब की सूरत मोहतरमा फातिमा जिना से बहुत मलती है, मापारा ने कहा। मैं फातिमा जिना ही हूं, मोहम्मद अली जिना की लाडली बहन। उनकी दिलकश आवाज में कोई जादू था जिसने मापारा को अपनी लपेट में ले लिया। मुहतरमा फातिमा जनाह, मापारा ने बेयकीनी से कहा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मअर बंदर जर्त, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं 29 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। हम 7 बहन भाई थे। एक भाई का इंतकाल बचपन में हो गया था, वरना 8 होते। मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के सबसे ज्यादा करीब थी। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी तो मेरी उम्मी का इंतकाल हो गया और जब 8 साल की हुई तो मेरे अबू भी वफात पा गए। उन्होंने बोलना शुरू किया। ओ फिर अब किसके पास रही? मापारा ने सवाल किया। फिर मुझे भाई मोहम्मद अली ने अपने पास बम्बे बलवा लिया और बांद्रा के कानोनट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं इसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी। 1913 में मैंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और फिर 1919 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज, कलकत्ता से दांतों की डॉक्टर बनकर बम्बे वापस आ गई। मोहतरमा ने जवाब दिया। वाह, अब डेंटिस्ट थीं? मापारा ने मुतासिर होते हुए सवाल किया। जी हाँ, 1923 में मैंने बम्बे में अपना डेंटल क्लिनिक खोला जो 7-6 साल तक चलता रहा। फिर जब मेरी ब्याबरतन बा का इंतकाल हुआ तो मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और हमेशा के लिए अपने भाई के घर में रहने लगी ताकि उनका ख्याल रख सकूं। इसलिए मैंने शादी तक नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने भाई की मदद और खिदमत में गुजार दी, मोहतरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाकई अब इतनी मोहब्बत करती थीं अपने भाई से? मापारा ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई भी मुझसे शदीद मोहब्बत करते थे और वो मेरी परेशानियां बढ़ जाती और मेरी सेहत खराब हो जाती अगर वो मेरा ख्याल ना रखती हो। उनकी आवाज में मोहब्बत थी। मेरे भाई ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। मापारा के मुंह से बेझियनी में निकल गया और मिस जिना फिर मुस्कुराने लगे। मेरे भाई ने अल्लामा इकबाल समेत बहुत से रहनुमाओं के देखे ख्वाब को सच करने की ठानी और अलग मुख हासिल करने के लिए आज़ादी की तहरीक चलाई जिसमें मैंने अपने भाई का भरपूर साथ दिया। खास तौर पर मुस्लिम ख्वातीन को जमा किया और उन्हें भी अपने साथ इस काम में शामिल किया। उन्होंने बोलना जारी रखा। मैंने औरतों के लिए वेमेंस रिलीफ कंपनी जो बाद में अफवाह अल पाकिस्तान वेमेंस एसोसिएशन की बुनियाद बनी। 1947 में जब लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो मैंने मुसलमान ख्वातीन की बेहतरीन तरीके से सरबराही की। फातिमा जनाह आनिसनात, अब कायदे अज़म की इतनी मदद करती थीं इसीलिए वो कामयाब हो गए। मापारा ने अपनी तरफ से अक्ल की बात की। बेशक मैं हर मौका पर अपने भाई के साथ रही। मेरे भाई खुद अजीम इंसान थे। मैं उनके शाना बशाना पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश करती रही। एक मौका पर भाई ने मेरे बारे में कहा था, मिस फातिमा जिना मेरे लिए मदद और हौसला अफजाई का एक मुस्तकिल जरिया है। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे हिम्मत और उम्मीद दिलाई और हमेशा मेरी सेहत की फिक्र करते हुए मेरी खिदमत की। मोहतरमा ने मजीद बताया, मैंने मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियां दी और पाकिस्तान बनने के बाद भी मुल्क और मिल्लत की बेहतरी के लिए काम करती रही। इसलिए कौम ने मुझे मादर मिल्लत का लक़ब दिया। मिस जिना ने फ़ख्र से कहा। मादर मिल्लत का मतलब क्या है? मापारा ने सवाल किया। इसका मतलब है कौम की माँ, और एक माँ ही बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे सकती है और अपनी जिंदगी के बजाय अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचती है। ज़ईफ़ होकर भी मैंने समाजी और तालीमी इदारों की मदद करना जारी रखा और अपने भाई की वफ़ात के मैं भी अब की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मापारा ने पर अज़्म होकर पूछा। अपने फ़राइज़ खुलूस से अदा करे। जब तक हर शख्स अपना फ़र्ज़ अदा करने का अज़्म ना कर ले कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कोई भी फ़ैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचें, मगर जब कोई फ़ैसला कर ले तो इस पर मजबूती से डटे रही। मोहतरमा फातिमा जिना ने अपने अक़वाल में से एक सुनाकर मापारा को नसीहत की। ओ उजा, क्या नाम है आपका?
अचानक किसी ने इसे झंझोड़ा और मापारा एकदम अलिफाटे कर खड़ी हो गई और उठाने वाले को देखने लगी और वो लाइब्रेरी की इंचार्ज थीं जो इसे जगाने आई थीं। क्या मैं सो गई थी? इसने अपने आप से कहा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर वो जादुई असर रखने वाली खातून कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब है इसने ख्वाब में उन्हें देखा था। मापारा ने घर आकर मजमून लिखा और अपने अबू को दिखाया। अबू ने मजमून पढ़ा तो बहुत खुश हुए। तुमने तो बहुत अच्छा मजमून लिखा है, थोड़ा सा इजाफा कर लो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को 72 साल की उम्र में वफात पाई और मज़ार कायद में बहुत एजाज के साथ